हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। दिस इज़ पंकज गुप्ता। सी फ्रेंड्स, आपका जो हम लोग आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें अभी आपका योगेन सर डिस्कशन ले रहे हैं। इनिशियली मैंने लिया था, अभी योगेन सर ले रहे हैं। तो उसमें आज का जो टॉपिक दिया था डे 23 पे, वो आपका ऐसे था। ठीक है, तो ऐसे के रिगार्डिंग हमने आपको 4 टॉपिक दिए, किसी भी एक पे आपको ऐसे लिखना था। ठीक है, तो आपको वो सारे टॉपिक्स मिल गए थे। कई लोगों ने ऐसे ट्राई भी किया, कुछ लोगों ने अपने कॉपीज़ भेजे हैं और उसको देखते हुए कुछ जनरल प्रॉब्लम समझ आ रहे हैं और कुछ लोगों ने अलग से पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। उसको समझेंगे कि आपका ऐसे का एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपका ऐसे किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वो चारों ऐसे को किस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते थे, उस चारों ऐसे में कौन कौन से पॉइंट्स आने हैं, आप क्या लिख सकते थे उस पर। और ऐसे के रिगार्डिंग आपका टॉपिक्स के लिए कई लोगों ने पूछा कि सर टॉपिक्स का कैसे करना है, तो वो सारे के सारे चीज़ को अभी थोड़ा सा डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोग आपका जो ऐसे है, जितने लोगों ने मेरे लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, अभी आप लोग ने जो भी लिखा है अच्छा लिखा है, उसमें आपको कोई भी अपने ऊपर शक नहीं करना है कि सर मेरे से हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एटलीस्ट आपने ट्राई किया है। ठीक है, और ट्राई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपका एक होने के इक्वल है। तो देखिए, सबसे पहले आपका कुछ बेसिक बातें करते हैं जहाँ पर दिक्कत आ रहा है। सबसे पहले ऐसे की जो संरचना है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ऐसे के स्ट्रक्चर में आप लोगों को मेनली वहाँ पर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस फॉर्मेट पे लिखना है, कैसे लिखना है। फॉर्मेट जब मैं बोल रहा हूँ तो आपका ये है कि आपका पैराग्राफ कितना बड़ा होगा, किस तरह से आप प्रेजेंटेशन को डालेंगे, है ना, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए पूरा का पूरा ऐसे का, कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक ही बस चालू किया और ख़त्म कर दिया, ऐसे ना कोई पैराग्राफ को ब्रेक किया, ना कुछ किया, ना कभी कोई पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में काफ़ी डिमांड है। दूसरा, कई लोगों ने पूछा कि सब हेडिंग्स बना के भी दिए हैं कई लोग कि सब हेडिंग लिखना है कि नहीं, मतलब जो आप साइड में उसको हेडिंग देकर उसके बाद पैराग्राफ लिखना है कि नहीं। कई लोगों ने पूछा कि आपका डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं आपके ऐसे के ऊपर। कुछ का कहना था चार्ट्स हो गए, ब्लॉक डायग्राम हो गए, तो ये सब बना सकते हैं कि नहीं। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जिसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, आप पैराग्राफ राइटिंग के फॉर्मेट में ही लिखिए। अगर मेरी बात मानेंगे तो आप पैराग्राफ फॉर्मेट में जाएंगे, पॉइंट को थोड़ा अवॉइड करेंगे। हाँ, एक आध पैराग्राफ हो सकता है कोई हेडिंग, उसको आप पॉइंट्स पे लिख गए, लेकिन पूरा का पूरा ऐसे पॉइंट पे नहीं लिखा जाता। वैसे तो लिखते ही नहीं पॉइंट में, पूरा पैराग्राफ लिखा जाता है, बट ठीक है, पीएससी एक्सेप्ट करता है तो आप लिख सकते हैं, पर पूरा नहीं लिखना। दूसरी बात, सब हेडिंग्स आप बनाएंगे, अगर बनाते भी है सब हेडिंग्स, उसे बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाते भी हैं तो सब हेडिंग्स के सामने नंबर नहीं करना, कि आप कई लोगों ने लिख दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नहीं, नंबरिंग नहीं करना। सब हेडिंग्स लिख लो, इवन अगले को पता भी नहीं चलेगा सब हेडिंग, उसको लिख दो, उसको अंडरलाइन करके कॉमा करके लिखो, उसमें डैश करके मत लिखो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आप कर सकते हैं सब हेडिंग, बिल्कुल आप डाल सकते हैं, आप ड्राइंग भी, और आपका चार्ट, फ्लो चार्ट वगैरह आपके ऐसे को बहुत इंप्रूव करते हैं, पर उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस में आप इस सारे के सारे चीज़ों पे ध्यान देंगे। फॉर्मेटिंग में वही है कि आप कितने पैराग्राफ्स लिखेंगे, किस तरह के पैराग्राफ्स लिखेंगे। देखिए, बहुत लंबे पैराग्राफ लिखने से क्या होता है, आपका कंटेंट वीक लगने लगता है। कई लोगों को देखा कि 10-10, 12-12 लाइन के पैराग्राफ, नहीं, आप 5 से 6 लाइन से बड़ा पैराग्राफ लिखो ही मत। आंसर में मैं आपको बोल रहा था 3 से 4 लाइन, यहाँ पर आप 5 से 6 लाइन मैक्सिमम जाइए, उससे ऊपर बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है। दूसरी बात जो आया सामने वो है आपका कंटेंट के लिए, कि सर मोस्टली आपको छत्तीसगढ़ के ऐसे में बोल रहे हैं कंटेंट नहीं मिल रहा है, इंडिया और इंटरनेशनल मिल जा रहा है। ठीक है, तो आपको देखिए छत्तीसगढ़ के कंटेंट के ऐसे आपको ऐसे अगर नेट में सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको बुक में ही खोजना पड़ेगा उसको। तो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे, आप जनमन आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का। तीसरा, जो छत्तीसगढ़ की जनसंपर्क की वेबसाइट है उसको आप खोलेंगे। जनसंपर्क की वेबसाइट में आप साइड में जाकर देखेंगे विशेष लेख होता है, उस विशेष लेख में बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे होते हैं, वहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी जो ऐसे है, ठीक है, उसको तो हम डिस्कस कर लेंगे, पर आगे ऐसे के प्रिपरेशन के लिए आपको न्यूज़पेपर में जो आपके संपादकीय एडिटोरियल्स आते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उससे आप कुछ कंटेंट्स उठा सकते हैं। साथ ही साथ कि आपका कंटेंट कैसा होगा। ठीक है, तो कैसा होगा वो आपका अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल, तो वहाँ पर आपको समझ जाएगा। ठीक है, और टॉपिक्स, तो टॉपिक के रिगार्डिंग ये कि हमने ऑलरेडी आपको लगभग 50 एसेस के हमने सेट बना के क्लासरूम प्रोग्राम में दे रखा है। तो उस एसेस को आपका क्या होगा कि टेलीग्राम पे या कहीं पर हम उसको दे देंगे और उसको आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी 50 ऐसे के अराउंड दिया है, और आपका ये जो प्रैक्टिस रेगुलर करा रहे हैं, तो ये सारा मिलाकर आप करते हैं तो इससे बियॉन्ड आपका ऐसे कोई भी आए आप लिख जाएंगे, कंटेंट यहीं से बनेगा, चाहे ऐसे किसी भी लैंग्वेज पे आ जाए। ठीक है, तो आपको उसको आराम से वहाँ से कर सकते हैं। तो टॉपिक्स के बिल्कुल परेशान मत होइए कि कितने टॉपिक तैयार करने, कैसे करने, वो हम अपने तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे, पर कैसे करना है उसके लिए आपको मैंने जो सोर्सेज बताया है, प्लीज़ उन सोर्सेज पे आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। तीसरी बात
जो दिख रहा है वो ऐसे में एक होती है कनेक्टिविटी, जिसको लूसिडिटी भी बोलते हैं, कि कितना आपका लैंग्वेज लूसिड है, कितना लोग उसको आराम से पढ़ पा रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसे एक सिंगल चीज पे लिखा है, वो उसमें वननेस मेंटेन है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे चालू किए थे हम लोगों ने गांधीवाद पे, और वो ऐसे में पता नहीं कहीं पर जाते जाते वो कहीं और घूम गया है, फिर लास्ट में एक लाइन लिख दें कि हाँ गांधी जी तो थे। तो इस तरह से ऐसे नहीं लिखा जाता। आपका पूरा हर एक पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ से कनेक्ट होना चाहिए, एक फ्लो मेंटेन होनी चाहिए ऐसे में, और एक आपका दिखना चाहिए। आप थोड़ा सा ऐसे का स्टार्ट बहुत डायनेमिक करेंगे, उसके बाद बॉडी में आप ले जा रहे हैं तो आपका उसमें एक फ्लो बना रहना चाहिए कि कहीं पर ऐसे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर गया। तो ये जो एक सीक्वेंशियल पैटर्न में जाएगा वो बहुत अच्छा लगेगा ऐसे। तो आपको समझना है कि स्ट्रक्चर को ही वहाँ पर आपको काम आएगा। और दूसरा कनेक्टिविटी, आपका याद रखना कि हर पिछले पैराग्राफ को ऐसा एंड करो कि नया पैराग्राफ उसका एक आंसर की तरह आपके सामने है, या तो वो जो नया पैराग्राफ लिखेंगे वो पिछले पैराग्राफ को कहीं ना कहीं पर सब्सटेंटिएट करता हो, कि लगे कि हाँ उसी की कंटिन्यूटी लिखी गई है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जब भी आप अभी ऐसे लिखने जाएंगे, अभी भी ऐसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये तीनों को आपको समझना है। वन बाय वन मैं आपको इसको ब्रीफ करता हूँ और डिटेल पे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आपकी संरचना है। तो देखो एज सच जो पीएससी को क्या डिमांड है, और आपका कोई भी ऐसे आप लिखते हैं तो आपको किस तरह से इस चीज़ को देखना है। तो ये आपके सामने जो लिख रहा है स्क्रीन पे, इसको आप अच्छे से देखेंगे तो लास्ट पैराग्राफ और जो सबसे लास्ट लाइन लिखा है पीएससी का, ये एक्चुअल में सिलेबस है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है आपका समस्याएं, समाधान और आपका डेटा और करंट अफेयर। तो आपको पीएससी खुद बता रहा है कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। तो आपके ऐसे में क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। डेटा मतलब आपका जो करंट अफेयर वाला डेटा। डेटा मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप वैल्यू लिखेंगे 61.23 नहीं, ये नहीं होता डेटा। डेटा मतलब आपका करंट अफेयर का कुछ भी कॉन्टेक्स्ट आप डेटा बोल सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका कोई मैथमेटिकल या उसका कोई वैल्यू ही हो, नहीं, आप डेटा में आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आज का ऐसे था कि जनजाति वाला, तो उसमें आपके लिए बनाया डेटा था कि लगभग छत्तीसगढ़ की 50% भूमि में और भूभाग में जनजातियों का निवास है, जो कि छत्तीसगढ़ के 30.62 मतलब तो है ना, इतने प्रतिशत जनसंख्या क्या है छत्तीसगढ़ में जनजाति उसमें। और उनका विकास इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि वो वही जो 50% एरिया है उसी के नीचे पूरा मिनरल्स है, सब कुछ है। तो अगर उनका विकास सही तरीके से नहीं करेंगे, तो हम उसका अगर दोहन गलत तरीके से करेंगे तो पूरा का पूरा चीज़ वहाँ से बिगड़ सकता है। तो आपका इस ऐसे को इस तरह से लेकर जाना था जहाँ पर आपके पास डेटा बनाया था। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जैसे इंडिया का एक क्वेश्चन दिया था कि आज के जो प्रेजेंट वर्ल्ड में जो बदलती हुई विश्व में भारत का क्या रोल है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये विश्व बदल कैसी रही है। ठीक है, और बदलते हुए विश्व में भारत का अभी क्या प्रेजेंट चल रहा है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड को समझ के सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड था, जहां पर हम लोग वैश्वीकरण की बात करते थे, वो आज के समय में प्रोटेक्शनिज्म की ओर बढ़ गया है, जहां पर हर देश अपने ऊपर और अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे, चाहे वो अमेरिका का फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी हो, चाइना का या उसका खुद का पॉलिसी हो जिसमें चाइना को सुप्रीम करने की बात है, बजाय पूरे विश्व को एक साथ लेके जाने के। तो उस चीज को ध्यान पे रखते हुए उस ऐसे को लिखना था, और उसके बाद इंडिया का रोल आपको वहां पर क्या करना था, बताना था। तो इस ऐसे में आप बोलेंगे कि मैथमेटिकल वैल्यूज में अगर डेटा दे तो नहीं हो सकता, पर यहां करंट कंटेक्स्ट को लिखना ही उसके लिए क्या है, डेटा है। अब डेटा के साथ क्या करना है, जब भी ऐसे लिखना सीधे लिखने मत बैठो, सबसे पहले उसका डेटा प्रिपेयर करो। डेटा को आप प्रिपेयर करेंगे ऐसे को समझ के कि किस कंटेक्स्ट में पूछा गया, क्यों पूछा जा रहा है ऐसे आपको समझ आएगा कि हाँ अभी वर्तमान परिस्थिति में ऐसा कुछ जरूर चल रहा है जिसके रिलेटेड इस ऐसे को पूछा गया। तो उस वर्तमान कंटेक्स्ट को खोजेंगे न्यूज़ मीडियाज में कहीं पर भी, तो आपको आराम से दिख जाएगा। उसके बाद आपका क्या लिखा है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो आपको पर्टिकुलर कोई भी ऐसे छत्तीसगढ़ पीएससी में दिया जाएगा तो ओपनली उसको क्या दिया जाएगा, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मोड पे ही दिया जाएगा, उस तरह से उसको बना के देंगे। तो आप उसके पहले समस्याओं की बात करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो ये कुछ 3-4 एंगल हैं, इनको आप सबसे पहले ध्यान रखकर क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। और सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो प्लीज बार बार बोलता हूं यहां पर आपको कि मेक श्योर आप जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब किसी ने उस चीज को ऑलरेडी किया है, उसका अगर देखो प्रॉब्लम्स पहली बार आता है हर जगह, या हो सकता है सेम प्रॉब्लम कहीं और आया हो, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो किसी और कंट्री में था उसने ठीक कर दिया, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस उसने किस तरह से ठीक किया। अभी अगर देखेंगे कोरोना वायरस, तो कुछ कंट्रीज ने उसको अपने आप में रोक लिया है, साउथ कोरिया ने पूरा रोक दिया है। तो अगर आपको कोरोना वायरस पे लिखना तो आप बेस्ट प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, साउथ
कोरियन मॉडल बता सकते हैं। इंडिया में बताएंगे तो भिलवाड़ा मॉडल, भिलवाड़ा आपका क्या था, हॉट स्पॉट था, पर आज देखो तो भिलवाड़ा में एक केस नहीं है। आज जो लास्ट के 2 केस थे वो भी ठीक हो गए। तो वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको आपको पिक करना है हर एक क्वेश्चन के लिए कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन से हैं, और साथ ही साथ सरकार उसके लिए कौन सी योजनाएं बना रही है, क्या कार्य कर रही है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को आपको तैयार करना है। तो आपका डेटा, करंट और आपके गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसको, और साथ ही साथ कहीं पर उसके साथ बहुत अच्छा कार्य हुआ है, ये 4 चीज आपको अलग से प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन और प्रॉब्लम को हटाकर। ठीक है, तो आप अगर इसको देखते हैं तो ये सारे चीज से ही क्या बन सकता है, आपका आराम से इजी एक ऐसे बन जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपका जो ऐसे का डिमांड है वो सिर्फ 750 वर्ड से, 750 वर्ड की तो पहली बात ऐसे ही नहीं होती। बट हाँ ठीक है, फिर भी अगर आपको ये स्कोप मिला कि सिर्फ 750 वर्ड कैसे लिखना है, मतलब 3 फुल क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, तो वो बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर के लिए जो फॉर्मेटिंग हो सकता है वो फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, करंट कंटेक्स्ट को समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप तो इंट्रोडक्शन लिख ही रहे हैं, इंट्रोडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा ऐसे का। तो इंट्रोडक्शन को आप क्या करेंगे, 5 से 6 लाइन पे आप पहले उसको बहुत अच्छे से इनिशिएट करेंगे, और उसके बाद 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ बना के उसको समझाइए पूरा, और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लेकर जाइए अगले पैराग्राफ से। तो 2 पैराग्राफ आप यहाँ पर देंगे, जहाँ पर इंट्रोडक्शन और उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट से जोड़ने का कोशिश करेंगे, या जो भी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को पूछा गया है शायद, तो उसका जो भी कंटेक्स्ट होगा उसको ले सकेंगे। तो इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, या तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आज हमने एक क्वेश्चन दिया था आपका सहकारी संघवाद, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ रूट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सहकारी संघवाद क्या है, आपकी लोकतंत्र का जड़ है। तो उसमें आप पहले सहकारी संघवाद को समझा सकते थे डेफिनेशन से। तो उस तरह के आपको ऐसे को पिक करना पड़ेगा कि किस ऐसे में आप क्या चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते थे, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोटेशन बेस स्टार्ट कर सकते हैं कि किसी ने कुछ अच्छा चीज़ कहा है तो उस कोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपका क्या था, जनजाति वाला ही था, तो जनजातियों पे कई लोगों ने कोटेशन कहा है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका क्या चला, छत्तीसगढ़ इज अ ट्राइबल स्टेट, तो ट्राइबल स्टेट्स वहाँ से उठाकर भी आप उस चीज़ को चालू कर सकते थे। तीसरी बात, इसको आप एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में ले जा सकते हैं कि शुरू में उसको एक कहानी के परिप्रेक्ष्य में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके फिर आगे ले जाकर उसको क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे ऐसे को ओपन करते। जैसे कि आपका अगर देख सकते हैं कि जो भी आपका आज 4 एसेस दिए थे उसमें से अगर आपको कोई भी एक ऐसे को पिक कर लें जिसको आपको किस फॉर्मेट में लेना है, आपको स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में लेना है। तो अगर भारत वाला ही देख लेते हैं कि भारत का विश्व में, तो उसको आप एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से आप बता सकते हैं कि 2 लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, या एक इंसान ने दूसरे से पूछा जो स्टोरी है, तो हम माँ ने या बेटी से पूछा कि आपका भारत कैसा था, क्या है, कैसा है, तो वो पूरा का पूरा बता रहे हैं कि हाँ आज का प्रेजेंट पुराने समय में कैसा था और अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कैसा है। और उसके थ्रू आप ऐसे के दोनों प्रॉब्लम और सोल्यूशन को भी ले जा सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में लिखने में, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मैं आपको एक ऐसे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में करके दिखा दूंगा, तो आप उसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं। तीसरी बात, सीधा सीधा आप डेटा से उठा सकते हैं। जैसे कि आपका मैंने जनजाति में बताया था, सीधा सीधा आप डेटा से, करंट अफेयर से स्टार्ट करें, या जो भी उसका डेटा उसके रिगार्डिंग, उस डेटा से उठाकर आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। या तो फिर आपका जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, प्रेजेंट चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से आप चालू करके जाएंगे। जैसे जनजाति में जरूरी नहीं था ना कि जनजाति के विकास के लिए आपको सिर्फ वहीं से बताना है, बता देते कि जनजाति विकास में नक्सली हिंसा, मातृ मृत्यु दर और ये सारी चीज़ों की जो बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जो इतने प्रतिशत है, उसका कहीं ना कहीं एक लिंक जो है वो हमारे जनजाति प्रदेश से देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पिछड़ेपन के कारण ये सारी चीज़ वहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या बन गई है, जिसको देखते हुए हमें समझना चाहिए कि जहाँ पर छत्तीसगढ़ की भूमि में इतने ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं, इतना प्रतिशत ये है, तो उस हिसाब से फिर आप ऐसे को ओपन कर सकते थे। ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, करंट से भी इंट्रोड्यूस करके ऐसे को ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 2 पैराग्राफ मोस्टली मैं बोलूँगा कि आपको एक पैराग्राफ आप पूरा उसको इंट्रोड्यूस करें और दूसरे पैराग्राफ में उसको जोड़ दें कि आप क्या चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं और ये क्वेश्चन में आप क्या समझ रहे हैं। दूसरे कंटेक्स्ट में ही आप जब जाएंगे आगे, तो ऐसे का जो मेन बॉडी लिखेंगे वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मोड पे लिखना है। या तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही पैराग्राफ चालू करेंगे, उसी में प्रॉब्लम बता के उसी में उसका सॉल्यूशन बताते हुए चलेंगे, पर वो थोड़ा सा हैवी लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को समझा सकते हैं। पहले आप जहाँ पर खत्म कर रहे हैं वहीं पर, जहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म कर रहे हैं और प्रेजेंट कंटेक्स्ट बना रहे हैं, वहीं पर बताइए कि ये जो निम्न समस्या देखने को मिल रही है, जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, मुख्य इस कारण से, कॉमा कॉमा करके सारे कारणों को लिख दीजिए। और उसके बाद उनमें से भी किसी से 3 या 4 कारण को उठाकर आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा समझा देंगे। तो उससे क्या होगा, 4-5 पैराग्राफ आपका प्रॉब्लम्स में आप लिख सकते हैं। और जब फिर उसके बाद क्या करना है, इधर उधर दिमाग मत लगाना है, ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे।
जाओगे तो जो प्रॉब्लम लिखा है सिर्फ उसी का सॉल्यूशन एज इट इज, जो प्रॉब्लम आपने यहाँ पर कोट किया है उसी के लिए सॉल्यूशन वहाँ पर बता देना। आपका दिमाग भी कम लगेगा और आपका क्या होगा, ऐसे में एक कंटिन्यूटी हमेशा के लिए बन जाएगी। तो 4-5 पैराग्राफ में आपने 4-5 प्रॉब्लम बता दिया, 4-5 पैराग्राफ में आपने सॉल्यूशन बता दिया और बाद में क्या करना है, उन सबको एक तरीके से कंक्लूड कर देना है। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, फिर अगेन सॉल्यूशन अपने तरफ से देना, ठीक है, एक आध दे देना, लेकिन आपको मोस्टली गवर्नमेंट ने जो कार्य किया है उसको लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कोशिश करेंगे, जो बेस्ट प्रैक्टिस है, किसी और कंट्री ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को किया है या कहीं पर उसके बारे में बहुत अच्छा रिसर्च है, तो उसके बारे में लिखने की कोशिश करेंगे, बजाय अपने खुद के व्यूज़ बहुत ज़्यादा देने से। अपना व्यू देना है लेकिन बहुत ज़्यादा मत करना, गवर्नमेंट स्कीम्स और इसको इंट्रोड्यूस करना, ऐसे अपने आप बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और लास्ट में जब कंक्लूजन लिखेंगे तो वो सिर्फ आपका होगा, कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, कि पूरे ऐसे को समझाकर उसको एक समरी बनाना ही कंक्लूजन होता है। तो उस ऐसे को पूरा एक समरी फॉर्म पे कि इस ऐसे से क्या आप बताना चाह रहे हैं, इससे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, उसको आप अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से कंक्लूड करेंगे। और हमेशा याद रखना, कंक्लूजन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके जाना, नेगेटिव मत लेकर जाना। ठीक है, कि उसको किस तरह से उसको आप अच्छा कर सकते हैं, बजाय वो बुरा है तो वो और बुरा है, इसको बुरा ही बोलना है, ऐसा नहीं करना है। उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं उस परिप्रेक्ष्य में ही ले जाकर, उस कंटेक्स्ट में ले जाकर आप क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो ये कुछ बातों को ध्यान रखें, जहां पर आपको इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी को 2 भाग में डिवाइड कर लेना। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, कंक्लूजन। और मोस्टली आपको पूरा का पूरा अगर ऐसे देखेंगे 750 वर्ड्स है तो 12 से 13 पैराग्राफ या 14 पैराग्राफ ही आप मैक्सिमम लिख सकते हैं अगर आप छोटे पैराग्राफ लिख रहे हैं। बड़े पैराग्राफ लिखेंगे तो 5, 6, 10 पैराग्राफ के बाद आपका हालत खराब हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं थोड़े छोटे लिखेंगे, 7-8 लाइन तक जाएंगे, 6-7 तक जाइए, 8 भी मत जाइए, 6-7 लाइन। और उसके हिसाब से अगर आप जाते हैं 7 लाइन, एक लाइन पे आपका कितने वर्ड से जाएंगे, मोस्टली आपके 10 वर्ड, तो आपका 70 वर्ड के हिसाब से देख लीजिए, तो 10 और आपका 12 से 13 पैराग्राफ आपका बनेगा। 13 पैराग्राफ को आप सोचना है कि आपको इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ, एक में आपने कंटेक्स्ट बता दिया तो 2 पैराग्राफ वो हो गया, एक आपका कंक्लूजन ले लेगा 3, तो बच कितने रहे आपके, लगभग आपके पास 11 से 12, 11 मतलब आपके कितने थे, 13 में से आपके निकल गए, तो आपके 10 पैराग्राफ के राउंड है, तो 5 या 4 आपका प्रॉब्लम, 5 सॉल्यूशन, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पैराग्राफ को पहले सोच लीजिए कितना कितना लिखना है और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करिए। इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को इस तरह से ले जा रहा हूं, नहीं तो कोई बोलेंगे कि नहीं ये तो क्या हो गया कि एकदम स्टैंडर्ड वो बता दिया, नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आगे सिर्फ 750 वर्ड्स है। तो वर्ड्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रॉपर ले जाना है, वो अभी से करना पड़ेगा प्रैक्टिस। नहीं तो क्या होगा, वो 4 ऐसे जो होंगे ना, उसमें आप कहीं ना कहीं देखिए शुरू के 1-2 ऐसे जो आपको याद रहेंगे उसको बहुत अच्छा लिख जाएंगे, तीसरे चौथे ऐसे में आप डाइल्यूट होने लगेंगे। पर इस तरह से प्रैक्टिस रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मेरे को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करके कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये एक हमने अपने तरफ से स्टैंडर्ड बताया कि किस तरह से आप जा सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जैसा आपको लिखना है। आप कई लोग हो सकते हैं कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को एक ही पैराग्राफ में लिखने की, पहले प्रॉब्लम को बताया फिर उसी के हिसाब से सॉल्यूशन बताते गए, तो वो भी आप कर सकते हैं। और भी अलग अलग वेज हैं। कई लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, सॉल्यूशन को नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही कम बोल रहे हैं, सीधा कंक्लूजन कर रहे हैं, तो वो गलत फॉर्मेट है, वो नहीं करना है। आपको ये चारों पक्ष को लिखना है, क्योंकि ये आपके कहाँ लिखा हुआ है, सिलेबस के ऊपर लिखा गया है, जो पीएससी की डिमांड है कि डेटा उसको चाहिए, उसको करंट अफेयर चाहिए, उसको प्रॉब्लम चाहिए, उसको सॉल्यूशन चाहिए। तो ये चारों चीज़ आपका बहुत क्लियर आपके ऐसे में नजर आना चाहिए। ठीक है, तो आज के जो 4 ऐसे थे, आपका क्या था, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला आपको जो छत्तीसगढ़ पे जो ऐसे दिए थे वो ट्राइबल डेवलपमेंट पे था कि जनजाति विकास से ही छत्तीसगढ़ का विकास पूर्ण होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को आराम से जिस तरह से भी लिखना है उसको एक बार प्रैक्टिस करिए इस फॉर्मेट पे। ठीक है, इंडिया वाला भी आप कर सकते हैं, जो इंडिया सेक्शन पे दिया था। एक वर्ल्ड पे भी दिया दे रखा है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया पे दिया हुआ है, वर्ल्ड पे आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका इंडिया किस तरह से आज के जो बदलते हुए विश्व में भारत किस तरह से रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये चारों ऐसे को एक बार इस फॉर्मेट में ट्राई करेंगे। आपका जो लिमिट है, टाइम लिमिट, वो ठीक है, आपका 5 बजे तक जितने भी सबमिट कर रहे हैं उनके कॉपीज हम चेक करेंगे, पर बाकी जो लिखना चाहते हैं वो भी आप लोग लिखकर जमा कर सकते हैं। वो चेक करें, अगर हम देख के जरूर आपको कुछ कुछ बता देंगे, हाँ उसको चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसको आप लिख के अभी भी लिख सकते हैं। और जो इसके बाद, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए हम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलासपुर IAS अकेडमी। दिस इज़ पंकज गुप्ता। सी फ्रेंड्स, आपका जो हम लोग आंसर राइटिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें अभी आपका योगेन सर डिस्कशन ले रहे हैं, इनिशियली मैंने लिया था, अभी योगेन सर ले रहे हैं। तो उसमें आज का जो टॉपिक दिया था डे 23 पे, वो आपका ऐसे था। ठीक है, तो ऐसे के रिगार्डिंग हमने आपको 4 टॉपिक दिए, किसी भी एक पे आपको ऐसे लिखना था। ठीक है, तो आपको वो सारे टॉपिक्स मिल गए थे। कई लोगों ने ऐसे ट्राई भी किया, कुछ लोगों ने अपने कॉपीज़ भेजे हैं और उसको देखते हुए कुछ जनरल प्रॉब्लम समझ आ रहे हैं और कुछ लोगों ने अलग से पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसे पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे, उसको समझेंगे कि आपका ऐसे का एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपका ऐसे किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वो चारों ऐसे को किस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते थे, उस चारों ऐसे में कौन कौन से पॉइंट्स आने हैं।